अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पर दी एमआर के एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में क्लास में हम बात करेंगे जो डिग्री बीकॉम सब्जेक्ट्स जो सेमेस्टर्स में आप फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कर रहे हो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये वीडियो है। तो डिग्री बीकॉम सेम 1 बीकॉम कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर जनरल, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस है वो मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आपको जनरली फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम में कोई भी चाहे कोर्स हो, ये जो सब्जेक्ट्स रहते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, 6 में से 5 सब्जेक्ट्स पूरों को सेम रहते बीकॉम के, एक सब्जेक्ट डिफरेंट रहता। तो सब्जेक्ट्स क्या है, पहले आपको फर्स्ट लैंग्वेज रहेंगी, सेकंड लैंग्वेज रहेंगी। इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, वो अरबिक हो सकती, हिंदी हो सकती, संस्कृत हो सकती, उर्दू हो सकती, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज, ये 2 सब्जेक्ट्स है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 रहेगा, फिर BOM रहेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। और जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से जो बीकॉम कंप्यूटर या बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, वो स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट रहता है FIT, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो बीकॉम के स्टूडेंट्स रहेंगे इनको जो टोटल जो है ना, टोटल 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। 50 मार्क्स ये एक्सटर्नल में जाके एग्ज़ाम लिखने का रहेगा, और 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा सब्जेक्ट्स, और 15 मार्क्स के इंटरनल्स रहेंगे ये FIT सब्जेक्ट्स के। और जो बच्चे स्टूडेंट जनरल के हैं वो लोग को 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, बाहर एक्सटर्नल में एग्ज़ाम लिखना रहेगा, और 20 मार्क्स कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम्स लिखना रहेगा। टोटली कोई भी सब्जेक्ट रन दो 100 मार्क का रहता, उसके 2 पार्ट रहते। 80 मार्क्स का पेपर जो आपको है ना एक्सटर्नल दूसरे कॉलेज में सेंटर अलाउड होता वहाँ जाके लिखना है, और 20 मार्क्स जो रहते हैं कॉलेज में कंडक्ट करेंगे एज ए इंटरनल, वो इंटरनल एग्जाम्स लिख के वो 20 मार्क्स अचीव करना है। टोटली 80 + 20 टोटल 100 मार्क्स है, और 100 मार्क्स में से स्टूडेंट को जो है ना 40 मार्क्स अबव लाना है पासिंग मार्क्स के लिए। 40 मार्क्स बिलो रहे तो फेल हो जाते। इसमें एक बात ये याद रख लीजिए, 40 मार्क्स में से आपके 80 मार्क्स जो है ना आपका, उसमें से 32 लाना है, और आपका जो है 20 मार्क्स इंटरनल है उसमें से 8, ये 8 और ये 32 दोनों को कैलकुलेट करके 40 मार्क्स आए तो आप पास हो जाते। तो ये टोटल सब्जेक्ट्स हो गए थे, टोटल 5 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज अरबिक या हिंदी, संस्कृत, वॉट एवर इट में भी वो था। आपको मेन सब्जेक्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, BOM बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ये था, और बीकॉम कंप्यूटर वालों को FIT रहेगा, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जनरल को आपको फॉरेन ट्रेड रहेगा। ये तो 5 सब्जेक्ट्स हो गए। और एक सब्जेक्ट जो रहता स्टूडेंट्स वो 50 मार्क्स का रहता, वो आपको 2 सब्जेक्ट्स है उसमें से चॉइस करना है, एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ है और एक बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है। तो 50 मार्क्स को भी 2 में डिवाइड करेंगे। 40 मार्क का आपको सेंटर में अलॉट करे थे, वहाँ एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा 40 मार्क्स, और आपका 10 मार्क्स जो है ना इंटरनल लेंगे खुद के कॉलेज में, वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। टोटली 10 + 40 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में से आपके पासिंग मार्क्स जो रहेंगे 18 पासिंग मार्क्स रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम सिलेबस की ओर। जो आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है उसका जो सिलेबस है आपको 2 यूनिट्स कवर करना है। यूनिट 1 क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर एंड वर्ड प्रोसेसिंग है। उसके अंदर 3 टॉपिक्स है, आपको कंप्यूटर के बारे में मालूम करना है, नोइंग ऑफ कंप्यूटर। उसके अंदर और एक टॉपिक है ऑपरेटिंग कंप्यूटर यूजिंग GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक टॉपिक कवर करना है। और एक टॉपिक अंडरस्टैंडिंग वर्ड प्रोसेसिंग। ये 3 टॉपिक कंप्लीट करें तो फर्स्ट यूनिट हो जाता। और उसके बाद सेकेंड यूनिट स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, सॉफ्टवेयर एंड इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, WWW एंड वर्ड एंड वेब ब्राउज़र। तो ये सेकेंड यूनिट है आपका। इसके अंदर भी 3 से 4 टॉपिक है। बेसिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन के क्या क्या बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, www. और वेब ब्राउज़र के बारे में, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, www. के बारे में मालूम करना है, वेब ब्राउजिंग। तो ये बेसिक्स आपको जनरली नॉलेज आपके बढ़ाने के लिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हर स्टूडेंट्स को आना है। फ्यूचर में जनरेशन में आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स है सॉफ्टवेयर फील्ड में,
तो आपको ये बेसिक नॉलेज आना ज़रूरी है एवरी स्टूडेंट्स को। ये सिलेबस है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में टोटल आपको 5 यूनिट्स है स्टूडेंट्स। ये 5 यूनिट्स के नेम्स जो है ना, फर्स्ट यूनिट आपको जो है ना अकाउंटिंग प्रोसेस है, जिसमें आपको अकाउंटिंग की पूरी थियरी पार्ट कवर करना है, जो आप इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े। जो CEC स्टूडेंट जो MEC है उनके लिए बहुत ईजी है, ऑलरेडी पढ़े सो टॉपिक है, उसको रिकवर करना है। अगर कोई स्टूडेंट जो BPC है, जो MPC के स्टूडेंट्स अगर इसमें एंटर हुए BCom में, तो वो लोग को थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, फिर भी प्रीफर कर लीजिए, ईजी रहता है कॉन्सेप्ट, सेम इंटरमीडिएट लेवल है ये। तो अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा थियरी पार्ट है। इसमें एक जो है ना लास्ट में आपको प्रॉब्लमेटिक है, जर्नल एंट्रीज, लेडजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये करना है आपको प्रॉब्लम। ये फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट आपको टोटली है सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स टोटली 8 बुक्स है, वो 8 बुक्स कवर कर लिया तो आपको सेकेंड यूनिट कवर हो जाता। और थर्ड चैप्टर है आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS। तो BRS का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता, जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट में पढ़े हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिग्री में कवर करना पड़ेगा। फोर्थ चैप्टर में अपने को 2 टॉपिक्स है। एक टॉपिक जो है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, एंड दूसरा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। तो ये 2 टॉपिक कंप्लीट करें तो आपका 4th यूनिट कंप्लीट हो जाता। एंड लास्ट 5th यूनिट फाइनल अकाउंट्स, जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 20 मार्क्स में आता था, वही फाइनल अकाउंट। यहाँ पे आपको ये कोई भी चैप्टर पढ़ लो, हर चैप्टर से आपको एक लॉन्ग कवर करना है। एक लॉन्ग आपको 12 मार्क्स में रहेगा। कोविड पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न था उसमें 15 मार्क्स था, बट नॉर्मल क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको 12 मार्क्स एक लॉन्ग आंसर रहेगा। तो ये आपका टोटली सिलेबस रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब बढ़ते हैं आगे। BOM, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी ऑल BCom स्टूडेंट्स कोई भी रहने दो, सबको भी ये सब्जेक्ट रहता, कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सेम आप इंटरमीडिएट में जो कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़े वो कॉमर्स से रिलेटेड है। तो इसमें भी आपको 5 यूनिट्स दिए जाएंगे। 5 यूनिट्स में फर्स्ट टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन क्या है और डिफरेंट टाइप्स के कौन से टाइप के बिजनेस है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसा कि सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है। इस तरीके के आपको बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करना है, जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप। उसी तरीके से यूनिट 2 आया है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये भी आप ऑलरेडी पढ़े हुए जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस रहेंगे उसके बारे में पढ़ना है, ये भी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हो। उसके बाद जो आप न्यू टॉपिक्स पढ़ रहे हो डिग्री में, ये है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी आइडिया नहीं होगा। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ये आपको सेमेस्टर में कवर करना है। और लास्ट यूनिट 5 अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये पूरे जो टॉपिक्स है ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक्स है। तो ये कंप्लीट करना है यूनिट 5। आपको टोटल स्टूडेंट्स 5 यूनिट कंप्लीट कर रहे हो तो आपको टोटली 80 मार्क्स का पेपर रहता है एग्जाम में, जिसमें से 40 मार्क्स पासिंग रहेंगे और 20 मार्क्स आपको इंटरनल रहते हैं, वो कॉलेज से मिल जाएंगे। चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहने दो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट रहने दो या फॉरेन ट्रेड रहने दो, तीनों की भी प्रोसीजर सेम है। तो बढ़ते हैं हम आगे। फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो स्टूडेंट्स BCom कंप्यूटर के हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए FIT सब्जेक्ट है। FIT में टोटली 50 मार्क्स का आपको कवर करना है जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम रहेगा, और 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा रिकॉर्ड। उससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो 35 मार्क्स प्रैक्टिकल से और 15 मार्क्स इंटरनल से आएंगे। इस तरीके से टोटल जो पेपर रहेगा 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स FIT में भी आपको 5 यूनिट दिए जाएंगे, लेकिन ये आपको 50 मार्क्स का रहेगा। 8 मार्क्स इंटू 5 40 मार्क्स। तो एक लॉन्ग आंसर आपको 8 मार्क्स का रहेगा और शॉर्ट मार्क्स 2 मार्क्स का रहेगा। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा FIT। तो उसमें से आपका जो सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या है, उससे रिलेटेड टॉपिक कवर करना है। और यूनिट 2 कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड स्टोरेज फंडामेंटल्स, यानी कंप्यूटर के अंदर किस टाइप के स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेंगे, रैम क्या रहेंगे, रोम क्या रहेंगे,
प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, इस तरीके से ये टॉपिक कवर करना है। और स्टूडेंट्स आपको यूनिट 3 है सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में 2 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये टॉपिक कवरना है। तो यूनिट 3 पूरा आपको टोटली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिट 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उससे रिलेटेड करना है आपको, कैसा आपका सिस्टम ऑपरेट चलता है उसके बारे में बोलना है। एंड यूनिट 5 डाटा कम्युनिकेशन। डाटा इज़ नथिंग बट योर इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट की जो भी इंफॉर्मेशन अपन शेयर करते रिसीव करते उसके बारे में। तो टोटली 5 यूनिट्स कवर करना है। 50 मार्क्स गैदर इसमें से होते हैं। 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के रहेंगे, 15 मार्क्स रिकॉर्ड करेंगे, इंटरनल्स करेंगे। इस तरीके से 100 मार्क का पेपर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड की ओर। तो जो बीकॉम जनरल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ना फॉरेन ट्रेड रहेगा। उन लोगों को जनरल के स्टूडेंट को FIT सब्जेक्ट नहीं रहता, उसकी जगह फॉरेन ट्रेड रहता। फॉरेन ट्रेड जो है ना 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम लिखना रहता, 20 मार्क्स का कॉलेज में इंटरनल्स रहते। तो इस हिसाब से 100 मार्क का पेपर रहता फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में भी आपको 5 यूनिट्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। वो 5 यूनिट्स में फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन। तो आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके टॉपिक्स कवर करना है। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट में बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इससे रिलेटेड आपको सेकेंड यूनिट कवर करना है। थर्ड यूनिट इंडियन ट्रेड पॉलिसी। इंडियन ट्रेड पॉलिसी क्या गया उससे रिलेटेड थर्ड यूनिट कवर करना है। फोर्थ यूनिट फॉरेन ट्रेड एंड ट्रेड ब्लॉक्स। फॉरेन ट्रेड क्या है और ट्रेड के ब्लॉक्स क्या क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट 5th यूनिट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर भी आपको बहुत से सारे टॉपिक दिए गए हैं, ये टॉपिक कवर करना है। तो ये रहा आपका सिलेबस फॉरेन ट्रेड का। और ऐसे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैं आगे जाके और डिफरेंट सिलेबस समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और बीकॉम से लेके BBA से रिलेटेड, CEC ME से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह रहे तो आप मेरे से शेयर करिए। जो भी इंफॉर्मेशन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और जो भी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ज्वाइनिंग बीकॉम वालों को शेयर करिए।